Hello everyone, welcome back to my channel 15 minutes for English. Most important questions सीरीज का वीडियो नंबर 4 एंड लास्ट वीडियो आप लोगों के सामने आ चुका है। जिसने अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर कार्ड्स में लिंक है, जाके देखो एंड इसको कंटिन्यू करो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। Question number first. What was unusual about M. Hamill's dress on his last day in the school? Unusual का मतलब क्या है? जैसे डेली बेसिस पे जो करता है उससे अलग क्या था? क्लियर? चलो। M. Hamill had put on his ceremonial clothes. सेरिमोनियल मतलब आप किसी सेलिब्रेशन में जाते हो, शादी पार्टी में जाते हो, ऐसे क्लोथ्स पहने थे उन्होंने लास्ट दिन पे अपने। ओके, ही वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट का मतलब उस पर डिजाइन फर वर लगे हुए इस तरीके से, फूल एंड ऑल, एंड अ लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप। एम्ब्रॉयडरी जो होती है आप लोगों ने देखी होगी, डिजाइन बनाना स्विंग करके, बेसिकली सिलाई कढ़ाई बुनाई करके, तो उन्होंने ऐसी सिल्क की कैप पहन रखी थी। क्लियर? सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार मिस हो जाता है स्टूडेंट से और आ सकता है ये क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट चेंजेस डिड द नरेटर फाइंड इन द स्कूल व्हेन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस जो आंसर है ना, इससे और भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, वो मैं बताता जाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन प्रोहिबिटेड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, बंद करना। ओके, सो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था बेसिकली उससे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसा ऑर्डर हो गया था। इंस्टेड जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स। तो ये चेंज था एक तो, कि भाई जर्मन जो है वो पढ़ाई जाएगी। Franz was late for school that day. He noticed that the hustle and bustle were missing. अब यहाँ पे देखो, ये एक और आंसर है। ओके, स्कूल में अनयूजुअल क्या लग रहा था, जो स्टूडेंट है, जो फ्रेंड्स है, उसको वो आपको बताना है। क्लियर? स्कूल के एनवायरमेंट में तो अलग, अगर अलग से क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी है ये। दैट जो यूजुअल हसल एंड बसल, हसल एंड बसल का मतलब समझ में आता है? जब आप देखते होगे प्रेयर से पहले का टाइम होता है तो कितनी भगदड़ सी मची होती है। ओके, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरीके से, तो वो हसल और बसल मिसिंग थी। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, नो रिपीटेशन ऑफ लेसन्स और नो साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल कुड बी हर्ड। समझ में आया भाई? जो बच्चे जब बैठ रहे होंगे, डेस्क का खोलना बंद होना, रिपीट करना लेसन्स का टीचर के बाद, वो नहीं था। अगर टीचर के शांत करने के लिए चुप हो जाओ ऐसे स्केल बजाता है, वो सारी आवाजें नहीं थी। तो ये चेंजेस थे जो नोटिस हो रहे थे, किसको? फ्रेंड्स को। क्लियर? आ जाओ। इट वॉज वेरी क्वाइट एंड स्टिल, बहुत शांति थी। फ्रेंड्स वॉज फर्दर सरप्राइज बिकॉज इंस्टेड ऑफ मीटिंग एन एंग्री टीचर, अब इसके आगे देखते हैं, he was welcomed by a kind and polite one who was dressed in his best clothes, which he wore only on inspection and prize days. अब देखो, एक और क्वेश्चन यहाँ पे फिर बन सकता है कि जो MML है उसमें क्या चेंजेस हुए थे। तो वो ये चेंजेस है कि वो एकदम से स्ट्रिक्ट टीचर से कैसे हो गया था, काइंड हो गया था, पोलाइट हो गया था। क्लियर है? चलो, backbenches were occupied by the village people who never came to school as they were more concerned about earning their livelihood. Basically मतलब पीछे वाली जो बेंचेस थी उस पे जो विलेजर्स थे वो बैठे होते, जो ज्यादा स्कूल नहीं आते थे कभी, क्योंकि उनके प्रेफरेंस क्या थी भाई? कमाई करना, खान पीन के लिए, उनके डेली दिनचर्या के लिए, इस तरीके से बोल सकते हैं हिंदी में। चलो, he was further astounded to know that MML was going to teach his last lesson that day. और उसको शॉक हुआ एकदम से कि यार आज MML का, उसको ये भी पता चला कि MML का लास्ट लेसन है फ्रेंच का और आखिरी दिन है स्कूल का। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 और 3 क्वेश्चंस मैंने इसी में से बना दिए हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है भाई। हैजार्ड्स का मतलब प्रॉब्लम्स। ओके, जब वो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में उस टेम्परेचर में काम करते थे तो उनको क्या प्रॉब्लम्स होती थी। ओके, पीपल हु वर्क इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैव टू फेस मेनी हैजार्ड्स एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ। भाई उनकी हेल्थ की वाट लग जाती थी पूरी। क्लियर? बोले तो मुन्ना भाई की लैंग्वेज में। चलो, दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। पहला पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट। ओके, कि भाई वो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी जो पॉलिश करते थे ना ग्लास, उसके डस्ट से। दे वर्क इन द हटमेंट्स
their eyes are adjusted to the dark than to the light outside. ओके, हटमेंट्स का बेसिक मतलब क्या होता है यहाँ पे समझो, जो अंदर का एनवायरमेंट है ना, जो अंदर का अंदर उजाला नहीं है बिल्कुल, ओके, वो जो भट्टी में गर्म जगह पे काम करते हैं ना, वहां पे, तो वहां पे उनकी आईज जो है वो डार्क से ज्यादा रिलेट करने लगी है, लाइट से उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर? चलो, they suffered from different skin problems as they work in high temperatures around the furnaces. भट्टी जो होती है उसके आसपास काम करते हैं ग्लास को पिघलाने के लिए एंड ऑल, तो उनको काफी सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, 2 to 3 मार्क्स का हो सकता है, ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय डगलस टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग इन द YMCA स्विमिंग पूल। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबते वक्त, ओके, तो डगलस ने अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, अगेन आ जाओ। When his feet hit the bottom of the pool, Douglas summoned up all his strength and made a great spring upwards, thinking he would bob to the surface like a cork. ओके, अब सिंपल सी बात है, कॉर्क का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ और पूरी लाइन समझाता हूँ। आप लोगों ने शैंपेन की बोतल देखी है, सो जो उस पे कैप होता है उसको कैसे करके खोलते हैं और वो ऊपर की तरफ उड़ता है, तो उसने भी यहाँ पे ऐसे ही सोचा कि वो जैसे ही बॉटम पे पैर हिट करते हैं वो इस तरीके से जंप लेने की कोशिश करेगा। समझ में आया? और वो उसको लगा कि वो ऊपर आ जाएगा। देखो, बट व्हेन नथिंग लाइक दैट हैपेंड, डगलस ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। बट जैसा उसने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब उसने चिल्लाने की कोशिश करी पर कोई आवाज नहीं आई, पानी के अंदर आवाज नहीं आती है। नाउ अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम अंडर, ओके, प्रेशर के थ्रू वो अंदर खिंचता जा रहा है पूल में। He was paralyzed under water, stiff and rigid with fear. उसको डर भी लग रहा है, वो पैरालाइज होता जा रहा है, धीरे धीरे उसके हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं, स्टिफ होता जा रहा है, रिजिड होता जा रहा है। ओके, देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन दैट ही शुड रिमेंबर टू जंप व्हेन ही हिट द बॉटम। देन उसको एकदम से याद आती है, एकदम सोचता है कि यार जैसे ही मैं टच करूंगा वैसे ही जंप करने की कोशिश करूंगा, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ये मेरे हाथ में ट्राई करूंगा। क्लियर? As soon as he felt the tiles under him, he reached out his toes towards them and jumped again with all his strength. जैसे ही उसके पैरों पे नीचे जो टोज है वहां पे टाइल्स जैसे ही टच करता है तो वो पूरा जंप लगा के, पूरी स्ट्रेंथ लगा के जंप करता है। क्लियर? Yet again the jump did not make any difference. फिर भी कुछ हो नहीं पाता है। The water was still around him. उसके चारों तरफ अभी भी वाटर ही है। Stark terror took an even deeper hold on him and he shocked and trembled with fright. अब उसको धीरे धीरे डर लगता जा रहा है, सांस खत्म होती जा रही है, हाथ पैर हिलना बंद करते जा रहे हैं, तो वो और डर के मारे रिजिड होता जा रहा है। He could not move his arms and legs. मैंने ये चीज समझाई आपको। अब वो धीरे धीरे अपने हाथ पैर नहीं हिला रहा है, हिल ही नहीं रहे। ओके, he tried to call for help but nothing happened. मदद बुलाने की कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। फाइनली ही सीज्ड ऑल हिज एफर्ट्स। सीज्ड का मतलब स्टॉप, रोक देना। ओके, जितना भी एफर्ट कर रहा था, जितनी भी कोशिश कर रहा था, वो रोक देता है। एंड डिसाइडेड टू रिलैक्स एज ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन। ओके, और वो डिसाइड करता है रिलैक्स करने का, बट यहाँ पे मतलब क्या है? ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन का मतलब अब वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। ओके, तो उसके सेंसेस जो है वो गायब होते जा रहे हैं। क्लियर? ये पूरा प्रोसेस था जो उसने करा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कंप्लीट समझा दिया है। चलो आ जाओ। What was unique and distinctive about Eco's academic writing style? Okay, writing style बेसिक मतलब Eco जिस तरीके से लिखता था उसमें यूनिक और अलग क्या था वो आपको बता रहा है। Ambato's Eco academic style is personal, informal and playful. Okay, personal है, informal है मतलब ज्यादा फॉर्मली चीजें यूज नहीं करता है, इनफॉर्मल वर्ड्स यूज करता है, मजे करता है। ओके, He fills his research stories with all the trials and errors. ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसकी जो रिसर्च की स्टोरीज होती है ना, उसमें एक कंक्लूजन नहीं है, उसमें जो उसने गलतियां करी है, जो एरर्स हैं, वो भी डाल देता है, सो दैट इवन हिज रिसर्च वर्क वो हैज द यूनिकनेस। और ये डिफरेंस है, ये यूनिक है बाकी औरों से। चलो, ऑफ क्रिएटिव राइटिंग एंड रीडिंग, इट इज नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव बट ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो ये जब चीजें वो करता है ना, यहाँ पे जो अपने ट्रायल्स एंड एरर्स डाल देता है,
तो उस वजह से होता क्या है, उसकी राइटिंग जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, लोगों को और पर्सपेक्टिव जानने को मिलते हैं, एक सिर्फ एंड रिजल्ट नहीं। अगर मान लो सपोज करो वहां पे लिखा होता है 2 2 जा 4, अगर जब भी कैलकुलेशन नहीं हुई है तो 2 2 जा 5 भी हो सकता है, क्या नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, वो सब चीजें यहाँ पे वो देता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज द इंग्लिशमैन्स विजिट रेफर टू अस एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। ओके, इंग्लिशमैन की जब विजिट थी स्टूडियो में तो वो एक मिस्ट्री रह गई लोगों के लिए, समझ में ही नहीं आया क्यों आया, क्या बोल के चला गया, ऐसा क्यों। देखो, द विजिट ऑफ द इंग्लिशमैन रेज्ड मैनी क्वेरीज एंड डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर वर्किंग इन द जिमिनाई और जिमिनी स्टूडियो। कुछ भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वो इंग्लिशमैन जो है, जो भी जिमिनी और जिमिनाई स्टूडियो में काम कर रहे थे वहां के लोग, उनके लिए जो इंग्लिशमैन का आना था वो एकदम डाउटफुल रहा, क्यों आया, क्या करके गया, उनको कुछ समझ नहीं आया। देखो, द इंग्लिशमैन्स नेम वाज अनफैमिलियर एंड हिज क्रेडेंशियल्स टू वर अनकंफर्म्ड। ओके, कब आएगा, कब गया, क्या बोल के गया, कुछ नहीं पता, उसका नाम लोगों को नहीं पता था। No one could understand his speech, so everyone wondered why he had come to a film studio that made Tamil films for simple people. Okay, उसकी स्पीच जो है, जो बोलने का एक्सेंट था, वो लोगों को समझ नहीं आया, तो लोगों को पता ही नहीं चला कि भाई ऐसे फिल्म स्टूडियो में जहां पे तमिल फिल्म्स बन रही हैं सिंपल लोगों के लिए, वो क्यों आया। Who had no interest in English poetry, और लोगों का वहां पे इंग्लिश पोएट्री एंड ऑल में इंटरेस्ट भी नहीं था। तो इस वजह से यहाँ पे उसका जो विजिट था वो एक तरीके से मिस्ट्री था। क्लियर? क्लियर? सो यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने 4 वीडियोस दिए हैं सीरीज में, चारों जाके देखो, बाकी जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं कर सको, सॉल्व करो। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।